मार्केट्स में सक्सेसफुल बनना है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी स्ट्रेटेजी और दूसरा आपका माइंडसेट। हर एक ट्रेडर के अलग अलग फेजेस होते हैं जब तक वो सक्सेसफुल नहीं बन जाता। अगर उस फेज में वो स्ट्रांग रहता है, उसकी विल पावर स्ट्रांग रहती है और वो स्ट्रगल्स को फेस कर लेता है, तभी वो मार्केट में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाता है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस के बारे में जो हर एक ट्रेडर अपनी जर्नी में फेस करता है। तो सबसे पहला और कॉमन साइकोलॉजिकल चैलेंज है वो है आपकी इमोशनल ट्रेडिंग। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स को देख के कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर भी अप डाउन होने लगता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा माइंड हमारे पास को एक रिएक्शन भेजता है और उसी वजह से हम अलग अलग टाइप के इमोशंस को फील करते हैं जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक, जैसे लॉस में आता है डर आने लगता है, जैसे प्रॉफिट में आने लगता है ग्रीड आने लगता है। तो ये सब इमोशंस जब हमारी ट्रेडिंग पे आते हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, सिर्फ यहाँ पे इमोशंस फियर और ग्रीड नहीं है, बल्कि यहाँ पे अलग अलग सॉर्ट ऑफ इमोशंस जो आप फेस करते हैं, कभी रिवेंज फेस करते हैं। ठीक है, तो ये रिवेंज क्यों, मार्केट में लॉस हो गया तो उसी लॉस को कवर करने चलेगा और एक अनदर ट्रेड ले लिया। ठीक, तो एक दो इमोशंस जब आप फील करते हैं आपका माइंडसेट काम नहीं रहता और उसी वजह से आपके इमोशंस ओवर पावर करने लगते हैं आपके डिसीजंस को। ट्रेडिंग में अगर आप डिसीजन माइंड से लेंगे, मतलब एक लॉजिकल तरीके से लेंगे, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर पाएंगे। दिल से लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत ही प्रूव होता है, राइट। चाहे वो लाइफ हो या फिर ट्रेडिंग, हमेशा माइंड विंस ओवर द हार्ट। तो इस चीज को हमेशा फोकस करिए। इमोशनल ट्रेडिंग से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग टाइप के जो इमोशंस आप फील कर रहे हैं, जैसे कि फियर, ग्रीड, इन सब से दूर रहिए और कोशिश करिए कि आप ट्रेडिंग करने से पहले एक चीज जरूर करें, वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फोकस बना रहता है, आपका माइंड काम रहता है और आप ट्रेडिंग में लॉजिकल डिसीजंस लेंगे, ना कि इमोशनल। अब जो सेकंड साइकोलॉजिकल चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। एक ट्रेड लिया, लॉस में गया, दोबारा ट्रेड लिया, वो भी लॉस में गया। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आपने एक और ट्रेड ले लिया। मल्टीपल ट्रेड्स एक ही दिन में ले लिए बिना रिस्क को मैनेज किए, तो उसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। और यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या है, फिर भी बड़े बड़े लॉसेस। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को लिमिट कर लेना है। तो लिमिट द नंबर ऑफ ट्रेड्स। जैसे ही आप डिसिप्लिन तरीके से काम करने लग जाएंगे, अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को लिमिट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपकी ओवर ट्रेडिंग की हैबिट है वो धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होती जाएगी और जहां पे आप बड़े बड़े लॉसेस कर रहे थे ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग, वो करना बंद हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि लॉसेस होना बंद हो जाएंगे, बट जो ये बड़े बड़े लॉसेस आप झेल रहे थे वो मिनिमाइज होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे आप एक सही तरीके से रिस्क को मैनेज करते हुए मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। थर्ड कॉमन साइकोलॉजिकल फैक्टर हम फेस करते हैं वो है हमारी कंफर्मेशन बायसनेस। मैं भगवान हूँ, मैं सही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे, मैंने एक बार बोल दिया तो वो चीज होनी ही होनी है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम गलती करते हैं, अपने ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस रखना। मतलब मार्केट में अपने अकॉर्डिंग चलना। मार्केट हमारे बायसेस में नहीं चलता, मार्केट में वही करो जो मार्केट आपको दिखा रहा है, राइट। तो रादर दैन ट्रेड व्हाट यू सी, ट्रेड व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल यू। मार्केट में ट्रेड वो ना करे जो आप देख रहे हो, मार्केट में वो ट्रेड करो जो मार्केट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो कंफर्मेशन बायसनेस का मतलब ये है कि जब हम अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हमें अगर किसी स्टॉक पे लगता है कि अगर वो बढ़ेगा तो बढ़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमारे बायसेस के अकॉर्डिंग नहीं चलता, मार्केट चलता है सेंटिमेंट्स में, इवेंट्स पे और सप्लायर डिमांड के बेसिस पे। तो जब भी आपको लगे कि आप मार्केट में ये गलती कर रहे हैं, खुद पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में चार्ट किस तरीके से बन रहे हैं। अगर चार्ट वही बोल रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, तभी आप मार्केट में एक सही तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। हमेशा फोकस नहीं करना है, हमारी बायसेस एक साइड में रखनी कि बाइंग करना है तो बाय ही जाएगा। हो सकता है मार्केट में कुछ और फैक्टर्स की वजह से मार्केट में सेलिंग आ जाए और हमारी जो कंफर्मेशन बायसनेस थी ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में जो हम सोच रहे थे कि स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने में रोकता है। तो हमेशा मार्केट में फ्लेक्सिबल रहना है, सिर्फ एक सोच नहीं रखनी कि हमने जैसा बोल दिया, हमने जैसा कर दिया वैसे ही मार्केट भी मूवमेंट देगा। मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हर ट्रेडर फेस करता है किसी न किसी फेज में, वो है लॉस एवर्जन। आपका दुख लॉस में बहुत ज्यादा होता है, फायदे की खुशी कम।
तो हमेशा क्या करना है, लॉस एवर्जन से बच के चलना है, फोकस करना है रिस्क को मैनेज करने में। जब हम रिस्क को मैनेज करते हैं तो हमें लॉसेस से डर नहीं लगता। लॉसेस के डर से हम बहुत सारी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं सिर्फ इसी डर से कि कहीं हमने ट्रेड लिया और लॉस हो गया। तो लॉस एवर्जन बायसनेस से बच के चलना है। मार्केट में अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो लॉसेस भी होते हैं। मार्केट में लॉसेस को कंट्रोल करके चलेंगे तो ये जो लॉस एवर्जन बायसनेस है ना, वो धीरे धीरे आपकी कम होती चलेगी। लॉस एवर्जन बायसेस क्यों बढ़ती है, लॉस से आप क्यों दूर भागते हैं, इसका यही रीजन है कि आप जो लॉस लेते हैं ना, वो आपकी कंट्रोल के बाहर होता है। अगर आप लॉसेस अपनी कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको क्या लगेगा कि लॉस जो है कल, आज नहीं तो कल रिकवर हो जाएगा, राइट। तो लॉसेस को हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट टूल के साथ ही ले, राइट, और हमेशा एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड पे काम करें। तो इससे क्या होगा, आपको पता है ना, अगर मार्केट में लॉस होता है ना, वो कितना लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, लॉसेस से बचने के लिए आप ट्रेड ही नहीं लेते, ठीक है। तो ट्रेड नहीं लेंगे तो हम प्रॉफिट की तरफ फोकस भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमेशा एक फिक्स रूल बना लीजिए, एक डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड का, रिस्क को मैनेज करके चलने का, और लॉसेस पे ज्यादा एम्फसाइज नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब रिस्क और रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल हो। हम लॉस तब नहीं झेल पाते जब लॉस हमारी रेंज के बाहर होता है। तो टेक द लॉसेस विद इन योर लिमिट्स, तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट कॉमन साइकोलॉजिकल फैक्टर है लॉस एवर्जन के बाद, अनरियलिस्टिक गोल। भाई मार्केट में गोल इंपॉर्टेंट है, बट अनरियलिस्टिक गोल कितना इंपॉर्टेंट है और कितना हानिकारक, आइए बताते हो। मार्केट में अगर आप 10,000 से एंट्री करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ही महीने में 10,000 का 20,000 हो जाएगा, तो ये आपका अनरियलिस्टिक गोल है। मतलब आप 10,000 पे 100% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 100% का रिटर्न तो बैंक में भी नहीं मिलता एक साल में एफडी के बाद। तो ये तो मार्केट्स है, मार्केट्स वोलेटाइल है। आपको क्या करना है, आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है, और ये गोल आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में हेल्प करता है। ठीक है, तो गोल कैसे रखना है, रिटर्न चाहिए 3 से 4% का, सफिशिएंट है आपका एक महीने में रिटर्न। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो साल 1.5 साल में 15% 20% तक का रिटर्न आपके लिए एक रियलिस्टिक गोल है। तो सबसे पहले सोचे कि आपको एक रियलिस्टिक गोल पे काम करना है। रियलिस्टिक गोल पे काम कर पाएंगे तभी मार्केट में प्रॉफिटेबली काम कर पाएंगे। अनरियलिस्टिक गोल शायद आपको एक बार प्रॉफिट दे दे, बट हर बार प्रॉफिट नहीं देगा, और उसी लालच में आप मार्केट में गलतियां करते रहेंगे, लॉसेस करते रहेंगे। इसीलिए रियलिस्टिक गोल रखें। अनरियलिस्टिक गोल मार्केट में हमेशा लॉसेस देते हैं। अनरियलिस्टिक गोल हमेशा डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, और उसी वजह से हम करने लगते हैं वापस से इमोशनल ट्रेडिंग। तो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक गोल का डायरेक्ट रिलेशन है हमारी इमोशनल ट्रेडिंग से। इसीलिए गोल को रियलिस्टिक रखिए, तभी आप मार्केट में सही तरीके से काम कर पाएंगे, सक्सेसफुली ट्रेड कर पाएंगे और प्रॉफिटेबली सर्वाइव कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल चैलेंज हम फेस करते हैं एज अ ट्रेडर, वो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ट्रेड ले लिया, अगर लॉस हो गया तो मार्केट खराब है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो इसी वजह से मार्केट एंटर नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक स्कैम है, जहां पे बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाता है। बट क्या ये रियल फैक्ट में सच है? नहीं। मार्केट में वही लोग सरवाइव करते हैं जो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, अपने लॉसेस के लिए अकाउंटेबल रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। आज आपको लॉस हुआ, आपने सोचा समझा कि आपको लॉस क्यों हुआ, आपने क्या किया, मार्केट में ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे जो हमने ट्रेड लिया उसके लॉस होने का रीजन क्या था। अगर मार्केट था, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही मार्केट कभी भी रीजन नहीं होगा, ठीक है, बट आपका ट्रेडिंग सेटअप पे आपने ट्रेड किया क्या? ठीक है, क्या आपकी ट्रेडिंग करते टाइम आपके इमोशनल फैक्टर्स आए मार्केट में? ट्रेडिंग करते टाइम आए या नहीं? अगर आए तो वही आपने गलती करी। आपको चेक करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी लीजिए अपने लॉसेस की। जब आप लॉसेस पे फोकस नहीं करेंगे कि आपके लॉसेस क्यों हो रहे हैं, तो आप कभी भी इम्प्रोवाइजेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर लॉसेस हो रहे हैं तो पहली चीज आपको क्या करनी है, इंट्रोस्पेक्ट, कि आज अगर मार्केट में लॉस हुआ है तो उसका मेजर रीजन क्या है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट गलत नहीं होता, मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है इसलिए आपके लॉसेस होते हैं, ठीक है, बट आपको चेक करना है कि क्या सिर्फ यही रीजन था जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, या फिर मेरी कोई गलती थी जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी लीजिए, तभी आप इम्प्रोवाइज कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने बोला है कि ट्रेडिंग जर्नल को बना के रखिए, डेली नोट डाउन करिए कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका एक रिमार्क लिखिए। लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो आपने
प्रॉफिट के टाइम पे अपने ट्रेड को कैसे मैनेज किया। अब जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल चैलेंज हम देखते हैं वो है हमारी रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज, बदला। मार्केट तो इतना पावरफुल है बट फिर भी हम मार्केट से ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। रिवेंज क्यों? क्योंकि मार्केट ने हमें लॉस दे दिया। अगर हमारी ये चीज सही हो जाएगी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी सही हो जाएगी, हम अपने लॉसेस के लिए अकाउंटेबल होते जाएंगे, तो हम देखेंगे हमारी ट्रेडिंग इंप्रोवाइज हो रही है। और कहीं ना कहीं ये एक मेजर रीजन है रिवेंज ट्रेडिंग ना करने का। रिवेंज क्यों होता है? क्योंकि हम मार्केट से अनरियलिस्टिक गोल एक्सपेक्ट करते हैं और मार्केट में अकाउंटेबिलिटी हमारी नहीं होती। अगर मार्केट में लॉसेज हो रहे हैं तो पूरा का पूरा मार्केट अकाउंटेबल रहता है, राइट? तो रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट से बदला लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपको लॉस हुआ है तो इंट्रोस्पेक्ट करें, एनालाइज करें और अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करें, अपने इमोशंस में चेंजेस करें, अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल बन पाएंगे। नेक्स्ट कॉमन चैलेंज तो शायद हर ट्रेडर में नहीं, आजकल हर इंसान में ही है, और वो है नेगेटिविटी बायसनेस। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो आज नेगेटिविटी बायसेस का शिकार हैं। वो इतने ज्यादा नेगेटिव हैं कि सैड सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, अकेले कोने में बैठे रहते हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना खुद पे फोकस करते हैं, ना अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं, राइट? वो मैंने बताया था ना, फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, और वही है हमारी नेगेटिविटी बायसेस। पॉजिटिव सोचने से ही हमारी पॉजिटिविटी बनती है, हमारी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमारी सोच, हमारे थॉट्स हमारे एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव तरीके से एक्ट करिए, तभी आप ट्रेडिंग में, लाइफ में, हर जगह सक्सेसफुल बन सकते हैं, हर जगह प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो नेगेटिविटी बायसेस आप दूर कर सकते हैं, पहली चीज मेडिटेशन करके, और दूसरी चीज खुद को हील करके, ठीक है? कुछ चैंटिंग सुनिए, ठीक है, जो वो सूदिंग सॉन्ग सुनिए जो आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स करता हो, और उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट धीरे धीरे एक डायरेक्शन में जाता जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, राइट? प्लस डेली अफर्म करिए, जो भी बोलिए हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बोलिए, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव चीजें अफर्म करिए। अगर आप अफर्मेशंस करना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है अफर्मेशंस पे, उसको सुनिए, आप देखेंगे कैसे आपके साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। मैं ये नहीं करी कोई मिरेकल हो जाएगा, बट यस, टाइम टू टाइम अगर आप उसको सुनते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिफ्रेम होता है, रिवायर होता है, और आप नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में जाने लगते हैं। अब जो लास्ट साइकोलॉजिकल चैलेंज आप फेस करते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग, ड्यूरिंग अ लाइफ, वो है आपके इम्पैक्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। लाइफ में कुछ ना कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और वही एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, और उसी के बेसिस पे हम अपने फ्यूचर में डिसीजंस लेते हैं। अगर कुछ बुरा हुआ है तो हम अपने माइंड में एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं और कभी भी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। वही कुछ पॉजिटिव हुआ हो तो उसी के बेसिस पे हम सारे डिसीजंस लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसके लिए हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट? तो क्या करना है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से दूर रहना है, एक डिटैचमेंट रखना है पास्ट एक्सपीरियंसेस से। हाँ, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रही कि एक्सपीरियंसेस से लर्निंग नहीं करो, एक्सपीरियंसेस हमेशा एक लर्निंग की तरह रहते हैं। अपने एक्सपीरियंस को समझो और फिर वो जो गलतियां करी अपने पास में उसको ना दोहराओ, ठीक है? तो ये चीज हमें इम्प्रोवाइज करना बहुत जरूरी है। जो पास में होगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट फ्यूचर को हम चेंज कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क से, अपने स्मार्ट वर्क से, और अपने पॉजिटिव माइंडसेट से। तो ये थे कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस जो हर ट्रेडर फेस करता है, कहीं ना कहीं हर इंसान अपनी लाइफ में फेस करता है। तो इन सब को समझिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए और एक सही डायरेक्शन में काम करिए, तभी आप ट्रेडिंग में, लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं।